Good morning, all of you students. DLED second year, subject S5, यूनिट 2। आज हम लोग का टॉपिक है प्राथमिक विद्यालय में होने वाले फुटबॉल खेलों पर प्रकाश डालें। यानी मुख्य रूप से टॉपिक है फुटबॉल। तो प्राथमिक विद्यालय में बहुत सारे खेलों का आयोजन होता है और विद्यालय के अनुकूल ही जो बच्चे होते हैं उसके उम्र के हिसाब से खेल खिलाया जाता है। वैसे बच्चे जिस लेवल के होते हैं उसी लेवल के बच्चों का खेल दिया जाता है। जैसे कुछ आउटडोर खेल होते हैं, कुछ इंडोर भी खेल होते हैं। जैसे कैरम बोर्ड हुआ, खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, क्रिकेट हुआ। क्रिकेट ये सब आउटडोर खेल है और बच्चों के लेवल के अनुसार ही खेल दिया जाता है ताकि वह बच्चे आसानी से वह खेल सके और बच्चों के लिए वह सुविधा होती है खेलने में। और कोई भी बच्चा खेल खेले तो वो अपने सावधानी से ही खेले, क्योंकि खेल खेल में चोट भी लग जाती है, उसके लिए प्राथमिक उपचार भी होनी चाहिए। तो विद्यालय में एक समय सीमा होता है, उस समय सीमा के अंदर ही खेल की अवधि निर्धारित किया जाता है। तो आज अब हम लोग फुटबॉल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो फुटबॉल खेल का प्रारंभ मिस्र देश में हुआ था। मिस्र में इस खेल को हार्पिस्टन के नाम से जानते हैं। चीन में 3000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व से इसे सूच के नाम से जानते हैं। बाद में रोमन लोगों के प्रयास से यह खेल 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड में पहुंचा। उस समय खिलाड़ियों की संख्या निश्चित नहीं थी कि कितने खिलाड़ी इस खेल को खेल सकते हैं। तो सन 24 अक्टूबर 1857 ईस्वी को फुटबॉल का प्रथम क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब बना, जो है हमारा फुटबॉल शेफील्ड क्लब। यह सन 24 अक्टूबर 1897 ईस्वी को यह क्लब बना और ये VVI भी है और यह ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी यह आता है, यहाँ से आता है। फिर बाद में भारत में फुटबॉल खेल प्राचीन काल से खेला जाता था। भारत में जो फुटबॉल खेल है प्राचीन काल से खेला जाता था, लेकिन विधिवत विकास नियम का निर्माण अंग्रेजों के भारत आने के बाद हुआ। क्योंकि पहले तो ऐसे हम लोग खेलते थे लेकिन इसको विधिवत रूप से निर्माण नहीं हुआ था। तो जब हमारे देश में अंग्रेज आए तब यह खेल को विधिवत रूप में खेले जाने लगा। तो उसके बाद सबसे ज्यादा फुटबॉल हमारे देश में बंगाल में लोकप्रिय है। ये क्वेश्चन जो है अच्छा है। यह सबसे ज्यादा फुटबॉल बंगाल में लोकप्रिय रहा। फुटबॉल खेल के कुछ स्मरणीय तथ्य है जो उससे रिलेटेड है। तो फुटबॉल के मैदान एक आयताकार होता है। मैदान का परिमाप की लंबाई 100 गज से 130 गज होता है, लेकिन हम लोग इस फुटबॉल खेल के जो ये फील्ड है मैदान, इसको हम एक चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि जब चित्र समझ लेंगे तो यह आसानी से आ जाएगा। इसमें कहीं भी कोई समस्या हो तो पूछेंगे, फिर इसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो हम यहाँ से और यहाँ के जो दूरी है फील्ड का वो यहाँ से और यहाँ का जो 100 गज से 100 गज से 130 गज होता है। माने यहाँ से जो यहाँ की जो दूरी है टोटल यहाँ से 130 गज होता है। फिर इतना ही इसका इधर भी इतना ही होता है। ये इसके बराबर है और इसके बराबर है, सेम टू सेम। और इस जो गोल पोस्ट है इसको जो हम लोग जो गोल जो दिख रहा है इसको हम लोग गोल बोलते हैं। और इसके यहाँ से यहाँ की दूरी 20 गज होती है।
और यहाँ से इसकी यहाँ की दूरी 10 गज होता है। फिर यहाँ से यहाँ के भी 10 गज ही होता है, जिसको हम लोग गोल क्षेत्र बोलते हैं। और ये जो है यहाँ से और यहाँ के जो टोटल दूरी है, यहाँ से और यहाँ की जो टोटल दूरी जो दिख रहा है यहाँ पे, यह 50 गज से 100 गज होता है यहाँ से। और इसमें इसके जो बगल में होता है जो ये पेनाल्टी क्षेत्र इसको बोलते हैं। और ये जो रेखा यहाँ दिख रहा है, यहाँ से जो यह रेखा दिख रहा है हमें, तो इस रेखा के जो एक गोल में एक मध्यवृत्त बना हुआ है, यह है अर्धवृत्त, यानी इसको मध्यवृत्त भी बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ की दूरी इसकी 10 गज होती है। और इस लाइन को हम मध्य रेखा, यहाँ से जो यहाँ तक लाइन खींचा गया है, इसको मध्य रेखा बोलते हैं। और इसको जो क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पे, इसको कॉर्नर क्षेत्र बोलते हैं। और ये भी सेम जैसे यहाँ है वैसा ही ठीक यहाँ भी है, इसका भी 20 गज दूरी है, इसको गोल बोलते हैं। जो यहाँ पर बॉल जो होता है उसको खेलने के लिए जो खिलाड़ी रखा जाता है, तो उसको जब यहाँ से यह टच करता है, मारता है, जैसे उसको फुटबॉल खेलने के लिए पैर से ही प्रयोग करते हैं, पैर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए शरीर भी सुडौल और मजबूत होती है। और यहाँ से यहाँ जब हम मारते हैं तो यहाँ पर इसको गोल भी बोल सकते हैं, गोल इसको बोल सकते हैं। तब हमारा यह इसमें महिला और पुरुष दोनों ही खेलते हैं, महिला अपना अलग खेलेगी और पुरुष अपना अलग खेलेगी। यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भी मैच है। तो अब मैदान की परिमाप की लंबाई जो होती है, परिमाप 100 गज से 130 गज होता है। उसके बाद है मैदान की चौड़ाई, मैदान की चौड़ाई जो है 50 गज से 100 गज होती है। ये जो है 50 गज से 100 गज होती है। और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लंबाई 102 गज से चौड़ाई 80 गज तक होता है। गेंद का वजन, जो फुटबॉल जो हमारा गेंद होता है बड़ा सा, उस गेंद का वजन 396 ग्राम से 453 ग्राम तक होता है। जो इतना बड़ा जो बॉल है उसका। और गेंद की परिधि जो होती है, जो गोला उसको बीच में जो रहता है, जैसे मानते हैं उदाहरण के लिए इसको हम गोल गेंद मानेंगे, तो इसका जो हमारा परिधि है, तो ये जो परिधि है यह 27 इंच से 28 इंच होती है। और खिलाड़ी की संख्या, जैसे उसमें 2 पारी हो जाएंगे, यहाँ से एक पारी इधर आते हैं, एक पारी इधर आते हैं, तो इसमें 2 पारी की खेल होती है। और एक पारी में 11 और 11 होती हैं। और इसमें 5 अतिरिक्त खिलाड़ी को भी रखा जाता है। खेल अवधि, यानी ये जो फुटबॉल जो ये खेल हो रहा है, ये हमारा फुटबॉल खेल है, ये फुटबॉल जो खेल है, इस खेल की जो एक समय सीमा निर्धारित होती है, इसकी अवधि होती है 45 मिनट की 2 पारी। यानी एक पारी 45 मिनट में खेल लिया, फिर दूसरा पारी क्या हुआ 45 मिनट में खेलेगा। और महिला के लिए, जैसे पुरुष के लिए ये हो गया 45 मिनट का, वहीं महिला के लिए क्या होगा, जैसे महिला है, महिला के लिए 40 मिनट, यानी महिला के लिए क्या होता है 40 मिनट का यह खेल होता है। और इस खेल के मध्यांतर, यानी जो ब्रेक बोलते हैं, मध्यांतर 10 मिनट का यह होता है। मध्यांतर जैसे है, मध्यांतर 10 मिनट का होता है। जैसे खेल का यह मध्यांतर है, यह 10 मिनट का होता है। मैच के अधिकारी, जैसे उसमें कितने टोटल अधिकारी होते हैं, तो उस अधिकारी की संख्या, जैसे मैच के अधिकारी की संख्या में 1 रेफरी होता है, 2 सहायक रेफरी होता है तथा 1 चौथा अधिकारी होता है। तो एक मैच कमिश्नर होता है। उसके बाद आता है गोल पोस्ट, जो यहाँ पे हमारा ये बना हुआ है, यह गोल पोस्ट है। तो यह गोल पोस्ट के बीच 8 गज की दूरी होती है। जो हमारा गोल पोस्ट जो है, इसकी दूरी 8 गज होता है। जो हमारे गोल पोस्ट जो दिख रहा है यहाँ चित्र में,
सबसे आसानी तरीका यही चित्र ही है, क्योंकि यहाँ पर तो फील्ड नहीं है, बोर्ड पर ही फिगर बना करके बताया जा रहा है। और इसको आसानी से समझ लेंगे तो निश्चित है इसका थ्योरी और पूरा समझ में आ जाएगा। तो यह गोल कोर्स जो है 8 गज की होती है, इसकी दूरी जो है 8 गज होती है, और एक मैच में केवल 5 खिलाड़ी ही बदले जा सकते हैं। अब हम इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, लगभग समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद इस मतलब खेल के जो हमारा एक फुटबॉल खेल है, इस खेल के अब नियम के बारे में समझेंगे। खेल के नियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे है खेल के नियम, हमारा जो ये फील्ड है, जैसे ये पेनाल्टी क्षेत्र है, ये इसकी लंबाई 44 गज तथा चौड़ाई 18 गज होता है, जो हमारा ये पेनाल्टी क्षेत्र है। और इसका जो है मध्य वृत्त जो दिख रहा है, यह मध्य वृत्त 1 गज का त्रिज्या होता है, ये जो है 1 गज की त्रिज्या का होता है। तो इसके जो खेल का जो नियम है, तो खेल का नियम प्रारंभ में टॉस जीतने के द्वारा किक मारने या साइड मैदान चुनने का निर्णय लिया जाता है। जो हमारा किक है मारने का या साइड मैन को चुनने का निर्णय लिया जाता है। तो टॉस जीतने वाले को छूट मिलती है, जो टॉस जीतते हैं उनको कुछ न कुछ छूट दिया जाता है। तो खेल का संचालन रेफरी जो है सीटी बजाकर शुरू करता है तथा सहायता के लिए लाइनमैन को चारों ओर घुमा करते हैं, लाइनमैन चारों ओर घुमा करते हैं। पेनाल्टी क्षेत्र जो होता है वह आयताकार होता है। जो ये हमारा पेनाल्टी क्षेत्र ये दिख रहा है, यह कार होता है। जो ये पेनाल्टी क्षेत्र हमारा है, ये भी है कॉर्नर क्षेत्र है, ये सब जो है यहाँ पर यह क्या होता है, आयताकार होता है। यह पेनाल्टी क्षेत्र यहाँ जो है आयताकार होता है। इसकी जो लंबाई है 44 गज तथा चौड़ाई 18 गज होता है। गेंद को पैर से प्रहार करने, उछालने या ढकेलने को हम किक कहते हैं। जैसे बॉल है, उदाहरण के लिए बॉल लेते हैं, उसे अगर पैर से हम इस तरह से मारते हैं तो क्या होता है, उसको हम किक बोलते हैं। मैदान के मध्य रेखा 1 गज त्रिज्या जो यहाँ पे हमारा है, मैदान के जो त्रिज्या है यह 1 गज की होती है। और इसके बीच में जो यहाँ है यह मध्य वृत्त इसको बनाया जाता है। जो हमारा फील्ड है यहीं से वह खेल को प्रारंभ किया जाता है। जैसे हमारा फुटबॉल खेल है, यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। और अपने विरोधी टीम जो इस साइड में एक है, एक इस साइड में है, तो अपने विरोधी टीम के मैदान में अधिक गोल करने वाले टीम विजयी होती है। और हार जीत की जो फैसला होता है वो रेफरी करता है। और हम फुटबॉल खेल के उपकरण, यानी जो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं उसमें कौन कौन सी उपकरण होनी चाहिए जो हमारे लिए सुरक्षा के काम में आता है। इसलिए कि मानते हैं अगर पैर में जूता नहीं रहेगा तो क्या होगा, मेरा पैर टूट जाएगा, फूट जाएगा। इसलिए उपकरण खेल में अति आवश्यक है। तो एक में गेंद होता है, जूता होता है, दूसरा में 3 में नेट होता है, झंडी होता है और पिलर होता है। तो ये हमारे जो है खेल के उपकरण है। तो फुटबॉल के प्रमुख प्रतियोगिताएं, फुटबॉल में कौन कौन से प्रमुख रूप से प्रतियोगिताएं होती है, तो ये प्रतियोगिताएं कौन कौन से है, यह VVI है, आपके एग्जाम में भी आता है। इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिता है जो कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। जैसे 1 नंबर में है डूरंड कप, यह हमेशा पूछा हुआ क्वेश्चन है डूरंड कप। दूसरा है संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी जो है ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। नेहरू गोल्ड कप, एशिया कप, डॉक्टर VC राय ट्रॉफी, राजीव गांधी स्वर्ण कप। तो ये जो है सबसे मुख्य रूप से VVI है, ये डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, नेहरू गोल्ड कप, एशिया कप, ये जो है पूछा हुआ है। और इसके बाद आता है रोवर्स कप, यानी यह मुख्य रूप से मुंबई के लिए है। 8 नंबर में DCM कप, ये जो है। उसके बाद है मर्डेका कप,
ग्वालियर गोल्ड कप, ये जो है VBI है, ये एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो ग्वालियर गोल्ड कप जो है। उसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री कप, संजय गोल्ड कप, महिला फेडरेशन कप, ये महिला फेडरेशन कप है। 14 नंबर में IFA शील्ड। उसके बाद में है सुब्रोतो कप, यानी स्कूल हेतु है। तो इसमें क्या है, ये जो VBI है मतलब फुटबॉल से, इसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है कि डूरांड कप किस खेल से संबंधित है, तो बच्चे क्या बताएंगे, फुटबॉल, फुटबॉल से है। उसके बाद पूछेगा नेहरू गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। इसमें 4 ऑप्शन देते हैं कंपटीशन के एग्जाम में, और यह प्रश्न इस तरह से आता है। जैसे पूछ देगा महिला फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, तो बच्चे बताएंगे कि फुटबॉल से संबंधित है। इस फुटबॉल से संबंधित 15 जो है, यह 15 खेल जो है जो मुख्य रूप से प्रतियोगिताएं हैं, और यह कम से कम यह जो होती है 15 ही खेल है, और इसको मुख्य रूप से याद रखना चाहिए। और यह आपका जो टॉपिक है यह उतार लीजिए, जो भी है यहाँ पे उतार लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए इसको, और नोट करके इसे आप लोग होमवर्क के रूप में घर पर भी याद करेंगे। और यह टॉपिक अब समाप्त होता है।